अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा प्रैक्टिकल है हमने ये देखना है कि हमने सीक्यू गेज की हेल्प से अपनी रीडिंग को कैसे कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें हम 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते थे। अब हमारे पास ऑपरेटर्स है सीक्यू गेज। सीक्यू गेज की हेल्प से हम 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स हैं वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स के कंपोनेंट्स के हवाले से जानते हैं, तो उसके बाद हम अपनी फर्दर सबसे पहले हम ऑपरेटर्स के कंपोनेंट्स के हवाले से जानते हैं कि इस ऑपरेटर्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसमें ये जो कंपोनेंट होता है इसे हम रैचेट कहते हैं, इसको आप स्लीव कहते हैं। ये लॉक नट होता है, यहाँ से आप जो है जब भी कोई चीज़ जिसकी पैमाइश करनी है आप इन दोनों जाव्स के दरमियान में रखते हैं तो यहाँ से उसको लॉक कर देते हैं। ये जो इसमें मूवेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है रॉड, इस रॉड को ये जो मूव कर सकती है इसको स्पिंडल कह रहे होते हैं। और ये जो रॉड यहाँ पर छोटी सी फिक्स होती है इसे आप एनवल कहते हैं। ये जो इसका हिस्सा है इसको हम फ्रेम कहते हैं। ये स्क्रू गेज का माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का फ्रेम कहलाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो कहाँ तक हो सकता है, 0.01 मिलीमीटर हो सकता है। ये इसका लीस्ट काउंट है। इसमें ये जो स्केल हमारे पास घूम सकता है इसको आप सर्कुलर स्केल कहते हैं। और ये जो नीचे वाला स्केल है इसको हम मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग होती है वो ऊपर वाली लाइन जो है वो मिलीमीटर को शो करती हैं, जबकि नीचे जो लाइन लगी हुई है ये लाइन नीचे वाली हमारे पास 0.5 मिलीमीटर को शो करती हैं। इस लाइन को बेस लाइन कहते हैं। इस बेस लाइन के ऊपर जो लाइनें हैं वो हमारे पास मिलीमीटर को शो करती हैं, जबकि नीचे जो लाइन है ये एक लाइन जो है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर को शो कर रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये मेन स्केल है इस मेन स्केल के ऊपर टोटल 25 लाइंस मौजूद हैं, तो 25 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजरमेंट की जा सकती है। आपने जब भी इस ऑपरेटर्स की हेल्प से रीडिंग कैलकुलेट करनी है तो ऑपरेटर्स को यहाँ से पकड़ के रैचेट से पकड़ के यूज़ करना है। अगर यहाँ से पकड़ के करते हैं तो आपकी वैल्यूज़ के अंदर एरर आ सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए, जब इसको मैं यहाँ पर पकड़ूंगा तो हमारे पास होता ये है कि एक आवाज़ आती है। ये टिक टिक की जो आवाज़ होती है जब ये आ रही होती है तो इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर टाइट हो चुका है। जब यहाँ से इसको आप दोबारा रिवर्स करते हैं तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ये ओपन होना शुरू हो जाता है। सर्कुलर स्केल की मेन स्केल के ऊपर जो मूवमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हमने इसका लीस्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट करना है। लीस्ट काउंट बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है जो वो कैलकुलेट कर सकता है। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट है उसको कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि आप पिच डिस्टेंस को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो क्या होता है कि हमारे पास ये इस वक्त सर्कुलर स्केल है। इस सर्कुलर स्केल के ऊपर जो है वो कहाँ तक लाइनें मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 45 के बाद जब आप आगे फर्दर काउंट करते हैं तो ये 46, 47, 48, 49 और 50, तो टोटल 50 लाइन्स जो हैं वो आपके पास सर्कुलर स्केल के ऊपर मौजूद हैं। अब हमने पिच को कैलकुलेट करना है, तो पिच हमारे पास कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। पिच होती क्या है, पिच वो डिस्टेंस होता है कि जब आप एक सर्कुलर स्केल को मुकम्मल वन टाइम रोटेट करते हैं तो वो मेन स्केल के ऊपर कितने मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। मैं इसको वन टाइम रोटेशन दूंगा। मैं इसको वन टाइम रोटेशन दूंगा, जीरो यहाँ पे है। अब हम इसको मुकम्मल रिवॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा कितना डिस्टेंस जो है मेन स्केल के ऊपर कवर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल है उसकी सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन है वो जीरो से शुरू हो रही है और जीरो से आगे अभी वन वाली लाइन नहीं आई। लेकिन नीचे आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर
जो 0.5 मिलीमीटर वाली लाइन है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस सर्कुलर स्केल को एक मुकम्मल रोटेशन दे रहे हैं तो मुकम्मल रोटेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि मेन स्केल के ऊपर उसने 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये आपके पास पिच कहलाती है 0.5 मिलीमीटर। अब 0.5 को हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पर डिवाइड करते हैं। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास सर्कुलर स्केल के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास टोटल जो है वो 50 नंबर ऑफ लाइंस मौजूद हैं जो कि मिलीमीटर को शो करते हैं। ये 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो हमारे पास यहाँ पर 50 पे जब डिवाइड होता है तो आंसर 0.01 मिलीमीटर, ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ गया है मिलीमीटर के अंदर। सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.001 सेंटीमीटर होगा। अब हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक मेटालिक बोब है। इस मेटालिक बोब का हमने डायामीटर मालूम करना है और उस डायामीटर को विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं कि इसकी रीडिंग क्या आती है। हम सर्कुलर स्केल की हेल्प से इसको ओपन कर रहे हैं। तो हमारे पास जब ये दोनों जाब्स के दरमियान में, जिसको हम स्पिंडल कह रहे हैं, और स्पिंडल के साथ जो दूसरी चीज़ होती है उसको हम एनुअल कहते हैं, इसके दरमियान में जब इसको रख देते हैं तो हम यहाँ पर इसको विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर स्केल टाइट कर देते हैं। और अब ये टाइट हो गया। टाइट होने के बाद आप यहाँ से लॉक नट की मदद से इसको टाइट कर देंगे तो ये यहाँ पर लॉक हो गया है। अब हम अपनी कैलकुलेशन को देखते हैं कि हमारे इस जो बोब है, मेटालिक बोब, इसका डायामीटर कितना आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेशन में रीडिंग आ रही है, हमारे पास ये 15 है, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 19 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस इस वक्त शो हो रहा है जो कि डायामीटर है मेटालिक बोब का ऑन मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। ये हमारे पास 19 मिलीमीटर जो है मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग को कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर कौन सी लाइन इस मेन स्केल के साथ जो है वो कंसाइड कर रही है। इस मेन स्केल की ये जो लाइन है जिसको बेस लाइन कहते हैं, इसके साथ कंसाइड करती है। तो ये 25, 26, 27, अब ये 27 और 28 के दरमियान में है। तो जब ये सिचुएशन बन जाती है तो आपने ये देखना होता है कि कौन सी लाइन इस बेस लाइन के करीब तरीन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो 27 लाइन है वो उस बेस लाइन के करीब है। तो हम यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग को लिख देते हैं 27। इस सर्कुलर स्केल रीडिंग को जो कि 27 आई है, इसको आप उसके लीस्ट काउंट जो कि 0.01 मिलीमीटर था, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 0.01 मल्टीप्लाई 27, हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.27 मिलीमीटर। तो अब हम यहाँ पर डायामीटर ऑफ मेटालिक बोब इसको कैलकुलेट करते हैं। आप मेन स्केल रीडिंग जो कि 19 मिलीमीटर है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.27 मिलीमीटर आई है, इसको आपस में ऐड करते हैं। हमारे पास 19.27 मिलीमीटर ये इसका डायामीटर आ गया है मेटालिक बोब का। अब ये भी हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है लेकिन ये डिजिटल है, यानी इसके अंदर हमें मेहनत कम करनी पड़ती है और इंस्ट्रूमेंट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। वो हमें कैलकुलेशन जो है यहाँ पर
कैलकुलेट करके दे देता है। अब यहाँ पर हम जो है इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये जो येलो बटन है इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर जो बटन है इसकी हेल्प से आप जो है अपनी वैल्यू को इंचेस के अंदर और मिलीमीटर के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस मेटालिक बोब को इस डिजिटल माइक्रोमीटर सिक्योर गेज के दरमियान पे रखता हूँ और अपनी कैलकुलेशन को चेक करता हूँ कि हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है 19.27, क्या हमारी वो कैलकुलेशन ठीक है या उसमें कोई मिस्टेक है। इसका सर्कुलर स्केल थोड़ा सा टाइट है तो इसलिए मुझे स्पिंडल से पकड़ के इसको रोटेट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे उसको हम टाइट कर देते हैं। आप यहाँ इंचेस में चेक कर सकते हैं। इंचेस के अंदर इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.7790 इंच आ रहा है। हमने अपने आंसर को मिलीमीटर में लेके जाना है। मैं इस बटन को दोबारा प्रेस करता हूँ। हमारा आंसर जो है इस वक्त मिलीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं 19.787 हमारे पास आंसर आ रहा है, जबकि जो हमारी कैलकुलेशन है 19.27 आ रही है। अब इन दोनों आंसर्स के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है कि ऑपरेटर्स के अंदर ज़ीरो एरर हो सकता है। ज़ीरो एरर अगर ऑपरेटर्स के अंदर हो तो उसको चेक कैसे किया जाता है, और अगर एरर है तो उसको फिर रिमूव कैसे किया जाता है, और एरर की टाइप्स कितनी हैं। अब इस हवाले से हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ये वो मेथड था जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी चीज़ की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास ऑपरेटर्स के अंदर अगर एरर मौजूद है तो उस एरर को आपने कैसे रिमूव करना है और उसको चेक कैसे करना है। हम करते ये हैं, यहाँ पर हम रैचेट की मदद से इस सर्कुलर स्केल को मेन स्केल पर जब टाइट करते हैं तो उसके नतीजे में होता यह है कि हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की जो बेस लाइन है उसके ज़ीरो के सामने होना चाहिए। अगर तो हमारे पास ऑपरेटर्स में मेन स्केल का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आमने सामने हो तो ऑपरेटर्स के अंदर कोई भी एरर मौजूद नहीं होता। अगर आमने सामने मौजूद नहीं है तो फिर एरर मौजूद है, तो उस एरर को आपने ठीक कैसे करना है। उस एरर को ठीक करने के दो मेथड होते हैं। एक तो मेथड ये होता है कि ऑपरेटर्स के अंदर एक इस तरह की दी गई होती है, उस की हेल्प से आप जो है एरर को ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको अभी करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आपको ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए परेशानी ना हो। सबसे पहले तो आप देखें, हमारे पास जो मेन स्केल है इसका ज़ीरो ऊपर है और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे की तरफ है। अब हमने यहाँ पर इस मेन स्केल के ऊपर इस पॉइंट को तलाश करना है। एक छोटा सा होल होता है, इस होल के अंदर ये आपके पास जो की है, इस की को आपने यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है, और डालने के बाद जब आप इसको ऐसे टाइट करेंगे तो इसकी यहाँ पर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर मोशन की थी तो अब देखते हैं कि वो ज़्यादा होगी या कम होगी। ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर इस की को आपने दोबारा यूज़ करना है और इसको आपने इस तरीके से मूव करना है। अब चेक करते हैं दोबारा इसको टाइट करके कि हमारा क्या ज़ीरो अभी भी हमारे पास 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस रहता है। इसको फर्दर आप टाइट करें। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेन स्केल को रोटेट कर लेना है। अब इस वक्त
सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। ऑपरेटर्स के अंदर जीरो एरर खत्म हो चुका है। तो एक तो ये आपके पास लॉक की होती है, एक तो आपके पास ये की होती है। इस की हेल्प से आप जो है ऑपरेटर्स के अंदर मौजूद एरर को रिमूव कर सकते हैं। इन केस आपके पास ये की मौजूद नहीं है तो हमारे पास एक ऑपरेटर्स और मौजूद है। इस ऑपरेटर्स के अंदर भी एरर मौजूद है, उस एरर को हम देखते हैं किस तरीके से रिमूव करना है। अब इस ऑपरेटर्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से ऊपर है। तो अब इस एरर को क्या कहते हैं, इस एरर को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमारे पास जैसे इस ऑपरेटर्स के अंदर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की बेस लाइन जो है उससे ऊपर की तरफ है, तो इस एरर को आप नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। नेगेटिव जीरो एरर के अंदर होता ये है कि आपके पास जो सर्कुलर स्केल का जीरो होता है वो मेन स्केल की जो बेस लाइन होती है उससे ऊपर की तरफ होता है। तो इस एरर को हमेशा जो आपका फाइनल आंसर होता है उसमें आप हमेशा ऐड कर रहे होते हैं। अब हमने इस एरर को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। इस एग्जांपल की हेल्प से इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल के ऊपर 0, 5 मिलीमीटर, यहाँ पे 10 मिलीमीटर, यहाँ पे 15 मिलीमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास 15 मिलीमीटर जो रीडिंग है ये मेन स्केल की रीडिंग है। इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब यहाँ पे हमने अपनी कैलकुलेशन को सर्कुलर स्केल के ऊपर देखना है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर कौन सी लाइन इस बेस लाइन के साथ मैच करती है। तो 45, 46, यहाँ पर जो 46 लाइन है, 46 लाइन आपके पास इस मेन स्केल की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो सी एस से मुराद ये है सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड विद बेस लाइन दैट इज ऑन मेन स्केल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो यहाँ पर आप 46 लिख देंगे और 46 मिलीमीटर को आपने उसके लीस्ट काउंट जो कि 0.01 मिलीमीटर है इससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर 0.01 मल्टीप्लाई 46, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 0.46 मिलीमीटर। अब मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के आंसर को आप ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 0.46 मिलीमीटर प्लस आपका 15 मिलीमीटर, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15.46 मिलीमीटर। अब ये जो आंसर है ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इस ऑपरेटर्स में एरर मौजूद था और उस एरर को हमने रिमूव कैसे करना है और उसको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की जीरो है वो मेन स्केल की बेस लाइन से ऊपर की तरफ है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी लाइन इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं 46, 47 और 48। 48 लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल की इस मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रही है। इस 48 को आप लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करें। 48 मल्टीप्लाई 0.01, तो आपका आंसर आ गया 0.48 मिलीमीटर। इस आंसर को 0.48 मिलीमीटर को आप अपने फाइनल आंसर में 0.48 मिलीमीटर, अगर तो हमारे पास जीरो एरर नेगेटिव हो तो आपने उसको फाइनल आंसर में हमेशा ऐड करना होता है। आप इसको ऐड करें इसके अंदर, जीरो पॉइंट फोर एट प्लस 15.46 मिलीमीटर, तो हमारा जो एक्चुअल में आंसर आता है 15.94 मिलीमीटर। ये एक्चुअल में हमारी कैलकुलेशन होगी। अगर ये सिचुएशन बन जाती है कि हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से नीचे की तरफ है,
तो इस एरर को आप पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं और उसको हमेशा फाइनल आंसर में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास ये जीरो इस बेस लाइन से नीचे की तरफ है, तो देखते हैं हमारे पास कौन सी लाइन जो है सर्कुलर स्केल की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करती है। तो यहाँ हमारे पास 1 2 दूसरी लाइन जो है सर्कुलर स्केल की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। आप क्या करेंगे, 2 को उसके लीस्ट काउंट जो कि 0.01 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे और वो आंसर आपका बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल की दूसरी लाइन जो है वो इस मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। आप इस 2 को इसके लीस्ट काउंट जो कि 0.01 मिलीमीटर है उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एरर कैलकुलेट होके आता है उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0.01 तो 0.02 मिलीमीटर, ये आपके पास पॉजिटिव एरर कैलकुलेट हो गया। इस पॉजिटिव एरर को हमेशा फाइनल आंसर में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये एग्जांपल एक और की गई है, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास रीडिंग किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मेंस के रीडिंग को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 20 जो लाइन है 20 और साथ ही आगे एक और लाइन शो हो रही है मिलीमीटर के अंदर, इसको हम 21 कहेंगे। यहाँ पर 21 मिलीमीटर जो रीडिंग है वो शो हो रही है मेन स्केल के ऊपर। अब सर्कुलर स्केल की देखते हैं कौन सी लाइन इस मेन स्केल की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 25, 26, 27, 28 28 लाइन जो कि सर्कुलर स्केल की है वो मेन स्केल की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है। इस 28 को आप उसके लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.01 मल्टीप्लाई 28 तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.28 मिलीमीटर आता है। अब 0.28 मिलीमीटर को आप 21 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5.88 मिलीमीटर ये कैलकुलेट होके आ गया है, जो एक्चुअल में ठीक नहीं है। इस आंसर को आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि आंसर आपका एक्यूरेट हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो आपने जो एरर कैलकुलेट किया हुआ है 0.02 मिलीमीटर उसको आप इस रीडिंग के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दें। 5.88 माइनस 0.02 तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया है 5.86 मिलीमीटर। इस तरीके से आप अगर ऑपरेटर्स के अंदर एरर मौजूद हो और आपके पास की मौजूद ना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आप दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।